काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई कि हमारे को ऐसी चीज़ें बताइए जिससे हमारी आइज़ स्वस्थ रहे, हम एल्डरली एज ग्रुप तक जब भी पहुँचे तो हमारी निगाहें वगैरह ठीक रहें। बहुत कुछ कर सकते हैं आप अपनी आइज़ को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन सबसे पहले कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारे रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। रिस्क फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले आपको अपने बारे में जानना ज़रूरी है। आपकी हैबिट्स कैसी हैं, आप स्मोकिंग तो नहीं करते, आप अल्कोहल तो नहीं लेते, आप ड्रग्स तो नहीं ले रहे, कोई एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, आप क्या खाते हैं, आपकी जॉब कैसी है, आप सारा दिन कंप्यूटर्स पे ही काम करते हैं या मोस्ट ऑफ द टाइम आउटडोर्स पे काम है, कोई चीज़ बाज़ार में बेचते हैं या कोई केमिकल फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं या ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ कई चीज़ें फॉरेन बॉडीज़ वगैरह एटमॉस्फेयर में हों, या ऐसी गेम खेलते हैं जिससे आप हेड इंजरी हो सकती हो, या ऐसी जगह जहाँ वेल्डिंग यूज़ हो रही हो। ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने बारे में जानना ज़रूरी है कि देखिए कि ये सब चीज़ें आइज़ को अफेक्ट कर सकती हैं और हमको नेचुरली कोशिश कर रही हैं कि इन चीज़ों का आई पे असर ना आए। सो पहली चीज़ तो यही कि आप अपने बारे में जानिए और ये सब चीज़ें नोट करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, नो अबाउट योर फैमिली। अपनी फैमिली के बारे में कोई जानना नहीं चाहता। आप सोचते होंगे कि इसका क्या पर्पज़ है। अगर फैमिली में डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या नहीं, उनमें मायोपिया है कि नहीं, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन है, ग्लोकोमा है, नाइट ब्लाइंडनेस है, ये सब हेरिडिटरीली डिटर्मिन्ड डिजीज़ है। और अगर ये डिजीज़ हैं तो आपको भी हो सकता है और आपको शुरू से ही इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डायबिटीज़ फैमिली में है, आपको डायबिटीज़ नहीं हो, उसके लिए आपको वेट ठीक रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, आपको खाने का परहेज़ वगैरह शुरू से ही रखना होगा ताकि डायबिटीज़ प्रेसिपिटेट ना हो। इसी तरह हाइपरटेंशन के बारे में या मायोपिया, ये ऐसी चीज़ें हैं। अब देखिए, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो यही हो गई। आप अपने बारे में जानिए, अपनी फैमिली के बारे में जानिए, इससे काफ़ी कुछ आपको पता लग जाता है। लेकिन अब आइज़ का मेजर फंक्शन है क्या? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन आइज़ का है विज़न। विज़न जो है, आप चाहते हैं कि आखिर तक आपको अच्छा दिखता रहे, वो पाने के लिए हम कहते हैं भाई आई स्पेशलिस्ट को बार बार दिखाते रहिए। आप कहेंगे कि मैं क्या करूं जी, मेरी तो फैमिली इतनी बड़ी है या इतने लोग हैं, किस किस की आई चेकअप कराऊं, कब कब कराऊं, कितने टाइम इंटरवल पे कराऊं। तो उसका हमने एक सॉल्यूशन छोटा सा बना रखा है। वो ये कि इस तरह का आई चार्ट आपके घर में लगा होना चाहिए। इसमें तकरीबन 10 लाइनें हैं और देखना चाहिए कि कहाँ तक आप पढ़ सकते हैं। हर इंडिविजुअल आई को अलग अलग टेस्ट करना है, दोनों इकट्ठे मिला करके नहीं। अब जैसे यहाँ हमने राइट पे दिखाया है कि अगर आप ऊपर का ही लफ्ज़, सबसे ऊपर का लफ्ज़ ही पढ़ सकते हैं तो आपकी विज़न 6/60 है। अगर दूसरी लाइन जिसमें 2 लफ्ज़ हैं, अगर वो पढ़ा जा रहा है तो 636 है। तीसरी लाइन अगर पढ़ी जा रही है तो उसमें 3 लफ्ज़ हैं तो उसको 624 कहेंगे। 7वीं लाइन अगर पढ़ी गई तो वो 6/6 है। दैट मीन्स यू आर रीडिंग एट 6 मीटर्स व्हाट यू शुड रीड एट 6 मीटर्स। तो ये ठीक विज़न है। तो क्योंकि घर में लगा हुआ है, हर कोई टेस्ट कर सकता है, हर फैमिली मेम्बर टेस्ट कर सकता है और रेगुलर इंटरवल्स पे कर सकता है कि हर महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आप अपनी आई चेकअप करें और ज़रा देखें कि अगर कोई विज़न ज़रा भी 1 लाइन 2 लाइन गायब होने लगी तो ज़रूर आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं। वो चाहे आपके मदर फादर हों, बच्चे हों, या आप खुद हों, आपकी वाइफ हो, कोई भी हो जिसकी विज़न अगर कम होने लगी। सो इसका चार्ट लगाने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आपके घर में अवेलेबल है, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और बीच में रेगुलरली आप चेकअप करते रहें। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉज हमारे को जो है वो है कंप्यूटर यूसेज। लोग सारा दिन कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, अपने मोबाइल स्क्रीन पे लगे रहते हैं, मोबाइल स्क्रीन्स पे लगे रहते हैं, तो आइज़ को रब करते रहते हैं और रब करने से उनको ड्राइनेस की वजह से वो रबिंग करते रहते हैं। अब ड्राइनेस भी क्यों होता है, जैसे हमने कई पिछले वीडियोस में बताया कि आँख का पानी यहाँ से बनता है, आँख के ऊपर होता हुआ, काले हिस्से के ऊपर होता हुआ नाक में बह जाता है।
फिर नेचर ने एक ब्लिंक रिफ्लेक्स दे रखी है। ब्लिंक रिफ्लेक्स का टाइम भी सेट किया हुआ है कि इतने टाइम के बाद ये ब्लिंक रिफ्लेक्स आएगी, आँख जो पानी है उसको काले से ऊपर ले जाएगी। वाइपर का काम करता है एक किस्म का, तो ड्राई नहीं होने देता। कंप्यूटर में हम उसको अपनी आइज़ को फिक्स करके बैठ जाते हैं, तो जो लेयर होती है पानी की वो ड्राई होने लगती है, इसलिए ड्राई आइज़ होती हैं, उससे खारिश होती है, रगड़ते हैं। आपके हाथ जगह जगह लगे हुए हैं, वो आप जब आइज़ को रगड़ेंगे तो उसमें इन्फेक्शन का डर है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। ठीक, तो अब जैसे ये बच्चा है सारा दिन मोबाइल पे लगा हुआ है, सो उसको करने से सारा दिन आइज़ की इसमें कंप्यूटर यूसेज से कई चीज़ें और भी होती हैं कि जैसे आई स्ट्रेन हो गया, ब्लरी विज़न हो गया, ट्रबल फोकसिंग एट डिस्टेंस, हेडेक होता रहेगा, आपको नेक की पेन होती रहेगी, बैक पेन, शोल्डर पेन, ये होती रहेगी क्योंकि सारा दिन झुक के काम करते हैं। एक चीज़ और देखिए कि एक टाइम था जब हम लोग आपको एक्सरसाइजेज बताते थे कि अपनी उंगली लीजिए, उसको नज़दीक लेते आइए, फिर वापस लीजिए, फिर नज़दीक लाइए। इनको हम कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेज कहते थे। लोग ज़्यादातर आउटडोर काम करते थे, कन्वर्जेंस वीक हुआ करती थी। अब सिचुएशन डिफरेंट है, सारा दिन आप मोबाइल पे काम कर रहे हैं, सारा दिन कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कन्वर्जेंस तो पहले ही बहुत कुछ हुई है। आज की डेट में हम कहते हैं कि प्लीज़ आप इस कन्वर्जेंस एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, अपने कंप्यूटर या मोबाइल को छोड़िए, ज़रा बाहर निकलिए, थोड़ा सा टहलिए, आसमान को देखिए और देखें कि कितना सुंदर आसमान है, कितने सुंदर बादल हैं, कितना अच्छा नज़ारा है। उस चीज़ को वॉच कीजिए। और गर्दन, इससे क्या एडवांटेज होगा, वही चीज़ कि अब कन्वर्जेंस एक्सरसाइज करने के बजाय हम कह रहे हैं कि ऊपर की तरफ करें, स्काई की तरफ देखें, ताकि आपकी नेक जो है नीचे बेंड रहती है वो ना हो और इस तरह की बैक पेन वगैरह ये चीज़ें ना हो। फिर रबिंग वगैरह करने से एक और बड़ी भारी प्रॉब्लम है कि हाथों से इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने से ये कंजक्टिवाइटिस टाइप चीज़ डेवलप हो जाती है। और अगर अब आपने यही हाथ अपनी आई को लगाया और दूसरी आई को लगाया तो दूसरी आई में फैल जाएगा, या आपने जगह जगह लगाया टैप को, कुर्सी को या जहाँ भी, और वहाँ दूसरे आदमी ने हाथ लगाया और अपनी आई को हाथ लगाया तो कंजक्टिवाइटिस घर में फैल सकता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि बार बार हाथ धोइए। अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई है तो बार बार हाथ धोएं, आँख को हाथ ना लगाएं। ठीक, सो अननेसेसरी आई को ना टच करें। फिर हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट खाइए। उसका क्या है कि जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पालक है, एग है, फिश है, नट्स हैं, बीन्स हैं, और प्रोटीन सोर्सेज जैसे अपने डायरी प्रोडक्ट्स हैं, ऑरेंजेस हैं, अदर सिट्रस फ्रूट्स हैं। तो ये अगर आप बैलेंस डाइट खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, वेट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ओबेसिटी नहीं होगी। ओबेसिटी नहीं होगी तो अगर डायबिटीज़ भी फैमिली में है तो जल्दी डायबिटीज़ नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप स्मोक करते हैं तो प्लीज़ स्मोकिंग को बंद कीजिए, क्योंकि इससे कैंसर जल्दी आएगा, ग्लाइकोमा होने के चांस है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन होने का डर है। और ऐसा ही डर अल्कोहल से, इसमें तो ऑप्टिक न्यूरोपैथी और बाकी कई चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए अल्कोहल का भी सेवन कम करें, और ना ही करें तो अच्छी बात है। फिर अगर आपकी ड्यूटी ज़्यादातर बाहर आउटडोर्स है तब सन ग्लासेस पहने, अल्ट्रावायलेट रे से थोड़ा सा प्रिवेंट करें डैमेज होने से। और अगर किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां आइज़ को डैमेज हो सकता है या इंजरी हो सकती है तो सेफ्टी गियर ज़रूर लगाएं। ये कुछ रूटीन की सी चीज़ें हैं जो हमको करनी ज़रूरी हैं, और इसका एडवांटेज यही है कि हमारी आई साइट ठीक मेंटेन होती है। तो कोशिश हमने यही की है कि आपको सिंपल लैंग्वेज में कुछ चीज़ें बताई जाएं, और उसके हिसाब से हमने कोशिश किया है। फिर भी कोई सवाल पूछना चाहें आप उस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।